और फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके सामने आ गया हूं धमाकेदार कंटेंट के लिए। गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें पूरा वीडियो देखने के लिए। आखिर में लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। तो एक बार फिर शुरू करते हैं, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आप पैसे को सेविंग कर कर एक बहुत बड़े गोल को अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो ये मेरा दावा और चैलेंज है, आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड पे, ठीक है। तो आप कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, ठीक है, जैसे बैंक में आरडी, जैसे पीपीएफ, जैसे एलआईसी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आखिर फोकस क्यों करते हैं इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं, इंडेक्स फंड को हम आखिर क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडेक्स फंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पावर है जो तुम्हारे साथ साथ देश की इकोनॉमी को पावर करती है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्टॉक मार्केट जो है उसमें म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदें और क्यों खरीदें, क्या इससे लाभ है या नुकसान है, इसमें क्या घाटा है, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा, सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको गोल सेट करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी वेल्थ क्रिएट, अपनी ओके, जो देश के 10% लोग हैं वो अपनी वेल्थ को क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि वो फाइनेंस मैनेजमेंट की पावर को जानते हैं। तो आप इस चीज़ को जानेंगे तभी इसका आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्स फंड जो होता है, स्टॉक और इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत सारे अलग अलग होते हैं। स्टॉक जो होता है कि कोई भी डीमेट अकाउंट खुला ले, कोई भी अपने डीमेट अकाउंट खुलाकर और किसी शेयर में इंट्राडे या लाइफ टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन वो रिस्क जो है उससे आज हमारे देश के सभी लोग जो नए हैं, बिगिनर, वो डरते हैं। अब इस डर को खत्म करने के लिए हमने म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड को लाए हैं। अब उस इंडेक्स फंड को हम कैसे मतलब इन्वेस्ट करें और इसको समझें कि इन्वेस्टमेंट करने से आखिर इंडेक्स फंड से क्या फायदा है। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों अलग हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कंपनियों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, जिसमें इसलिए आप सेबी द्वारा लिखा जाता है कि ये मार्केट रिस्क है, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में, अब करने के बाद वो कंपनी डूब गई तो उसी दौरान आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसी का इलाज, इसी का सल्यूशन कि अब दूसरी बात, फंड, अब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको भी खतरा और फंड मैनेजर को भी खतरा। फंड मैनेजर को इसलिए खतरा क्योंकि वो रिसर्च करेगा, वो स्टाफ एक्सपर्ट रखेगा, बहुत सारे चीज़ों को दिमाग को चलाएगा और उसकी रोज की स्थिति को मतलब एनालिसिस करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसे एक्सपर्ट की जरूरत, रिसर्चर की जरूरत है और उतराव चढ़ाव मतलब जो अपना क्या कहते हैं, जो वैल्यू होती है, जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है स्टॉक में। म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो उसका उतराव चढ़ाव हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें खतरा बना रहता है।
और उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, सही है, और उसमें आपका रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का, इसी प्रॉब्लम का, इसी चैलेंज का सलूशन करने इंडेक्स फंड को चुना जाता है। अब इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में पैसे को इकट्ठा करके पूल किया जाता है और इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर को देते हैं और वो फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट में अपनी माइंड के, अपने दिमाग के अनुसार लगा। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है? ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों एक ही हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर द्वारा पैसा पूल किया जाता है और उसको स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, लेकिन इंडेक्स फंड में भी पैसे को इकट्ठा किया जाता है और उसे पूल करके बैंक निफ्टी इंडिकेट्स में लगाया जाता है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और S&P इंडिकेट्स में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें पैसा डूबने के बिल्कुल चांस नहीं होते, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जो इंडेक्स फंड में जो पैसा लगाया जाता है उसमें जब भी जो पैसा लगता है तो उसके वेटेज के हिसाब से पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 4 स्टॉक हैं, ठीक है, तो 4 स्टॉक के अलग अलग वेटेज हैं, ठीक है। तो किसी का 10%, किसी ए का 10%, बी का 20%, सी का 25% और डी का 8%। तो उसके वेटेज के अकॉर्डिंग उसमें पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और उसमें एक सिस्टम बना होता है कि निफ्टी 50 की अगर 10 कंपनियां हैं तो उसके अंदर ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी के जितने भी कंपनीज हैं उसमें करना पड़ेगा, उसके इंडिकेट्स में। और S&P में 100 में करना है तो उसमें जो कंपनी सूचित लिस्टेड हो उसमें करना पड़ेगा। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके वेटेज के आधार पर ही हम फंड मैनेजर जो होते हैं, और फंड मैनेजर वो ऐसे होते हैं जो उन्हें किसी चीज़ की, किसी एक्सपर्ट की ब्लाइंडली किसी चीज़ की, किसी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सपर्ट की या मतलब रिसर्च करने वाले की, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में सारा पैसा पूल करके स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है। और ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर लगाना है। लेकिन स्टॉक मार्केट, जब म्यूचुअल फंड का पैसा जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, तो अब इसके चलते उसमें रिसर्च हो रहा है। अब उसमें क्या कहते हैं, रिसर्च होने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा ऑफिस होता है, बहुत सारे ऑफिस के खर्चे होते हैं, वो उसी खर्चे के हिसाब से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो उसमें 1 से 3% तक आपसे चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जब भी आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10 पैसे से लेकर 0.10 या 0.5 मैक्सिमम तक मतलब आपसे चार्जेस लिया जाता है। और उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो आराम से सोता है, उसे कोई टेंशन नहीं, उसने लगा दिया। लेकिन इसका जो ट्रैकिंग होता है, इसके जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स जो फंड है, तो उसके इंडिकेट को ट्रैक करा जाता है 6 महीने में या 3 महीने में। उसके आधार पर हमें पता लग जाता है कि, और इसमें जो पैसा आता है वो पैसा का कंपाउंडिंग अपने आप बढ़ता रहता है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फॉर्म में काम करता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड में काम करता है। म्यूचुअल फंड एक्टिव फॉर्म में इसलिए काम करता है क्योंकि वो हमेशा सतर्क, एक्टिव,
एवरेंस रहता है कि कौन सा शेयर गिर गया, कौन सा उठ गया, किस में करूं, क्योंकि उस दिमागी रूप से, मेंटली रूप से उसे बहुत, जो फंड मैनेजर उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है। और क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा लिया है वो पैसे को, उसे पैसे से पैसे कमाना है और कमा के आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार सेबी द्वारा गाइडलाइंस बताती है कि रिस्क है, आपके पैसे में रिस्क है। म्यूचुअल फंड में हमेशा रीबैलेंसिंग इसलिए होती रहती है क्योंकि कंपनी और इकोनॉमिक्स के उतराव चढ़ाव लगातार होते रहते हैं, जिसके कारण इसमें रिस्क बना रहता है, ठीक है। और इंडेक्स फंड में इन चीज़ों की रीबैलेंस की ज़रूरत रोज नहीं पड़ती है, क्वार्टरली या ईयरली या हाफरली, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा उतराव चढ़ाव होने की संभावना होती है, वो मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर में होने वाले खर्चों के आधार पर X% मैंने जो बताया, एक्सपेंस जो होता है वो 1 से 2%, 3% भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंस ना के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है? 0.10, यानी 10 पैसे से 30 पैसे या 50 पैसे तक होता है, ठीक है। अब तो इसलिए हम इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फर्म में काम करता है, ठीक है। तो ये जो काम करता है इसमें ट्रैकिंग एरर होती है, और ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस के आधार पर इसके जो रीबैलेंसिंग उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 15% है, और जबकि इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो 15.50 पैसे है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ट्रैकिंग डिफरेंट है, ठीक है। और ट्रैकिंग डिफरेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड को खरीदते हैं तो इसका जो ट्रैकिंग डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रैकिंग एरर की बात करते हैं। ट्रैकिंग एरर जो होता है वो वोलेटिलिटी और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो हमें अगर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड को अगर खरीदना है तो इंडेक्स फंड को हमें पहले स्टैंडर्ड डिवीजन को कई साल के चेक करना पड़ेगा कि उसका जो उतराव चढ़ाव है, ठीक है, वो कितना है। अगर वो पिछले 10 साल में 0.5 पैसे है और लगातार एक स्मूथली चल रहा है तो आपके लिए सही है, लेकिन वो उतराव चढ़ाव अगर 0.50 पैसे यानी 50 पैसे से जाकर अगर 1 रुपये हो रहा है तो ये खतरनाक है। तो इस चीज को जरूर चेक कर लें, क्योंकि इन्वेस्ट करने की जो टेक्निक है, इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें जो टेक्निकल होता है वो ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस को अच्छे से समझना होगा। और इस चीज़ की नॉलेज होने के बाद और इनको अपने डीमेट में जाकर या मतलब जो भी है उसमें जाकर चेक कर लें कि जो डिफरेंस है, ट्रैकिंग डिफरेंट और ट्रैकिंग एरर वो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है? नहीं, बिना डीमेट अकाउंट के भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइटें होती हैं कंपनी की बहुत सारी, उन कंपनियों में डायरेक्ट आप कॉल करके या डायरेक्ट उसके जो फॉर्मेलिटी उसे पूरा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और
तो ये जानकारी थी इंडेक्स फंड की। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे बेहतरीन और धमाकेदार कंटेंट के लिए। जुड़े रहिए हाई क्वालिटी नॉलेज के लिए। अपने परिवार का ख्याल रखिए।